योग दर्शन की 303वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं और इसमें 17वां सूत्र चल रहा है। आज इसको पूरा करने का प्रयास रहेगा। एक सिद्धि की चर्चा है कि जब शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों में अलग अलग करके, यानी इनको तीनों को अलग अलग रूप में देख करके उसमें धारणा, ध्यान और समाधि यदि कोई साधक लगा ले तो उसको एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। वो क्या है? सर्वभूत ऋत ज्ञानम। सभी प्राणियों के ऋतों का ज्ञान हो जाता है। ऋत का मतलब शब्दों का, वाणी का, बोलचाल का, भाषा का। तो इसमें काफी सारी चीजें हमने देखी। वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, बुद्धि में जाकर शब्द कैसे बनते हैं, फिर बुद्धि से जब शब्दों की निष्पत्ति होती है तो किस रूप में होती है, संकेत कैसे काम करता है, स्मृति कैसे होती है, स्मृति के साथ जुड़ करके वो शब्द कैसे वर्णों के रूप में बाहर आते हैं, ये आपस में शब्द, अर्थ और जो ज्ञान है ये कैसे आपस में संकीर्ण होते हैं, मिले जुले रहते हैं। तो ये कुछ बातें हमने पिछली कक्षा में देखी और जो कल की कक्षा हुई थी उसमें एक दो चीजें और देखी थी अंत में, जो कुछ व्याकरण की बातें थी। वैसे तो कठिन चीजें होती हैं पर मेरा प्रयास है कि इनको सरलता से समझा जाए। वो ये था कि सर्वपदेषु चास्ति वाक्य शक्ति ही। सभी पदों में यानी सभी शब्दों में वाक्य की शक्ति तो छिपी हुई होती है। एक शब्द भी हम बोलते हैं तो उसमें एक पूरा वाक्य कहने की शक्ति होती है। हालांकि उससे पूरा तात्पर्य निकले ना निकले वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उसमें वाक्य की शक्ति होती है। एक शब्द बोलते ही मैंने पानी बोला तो इतना तो आ ही जाता है कि जलम अस्ति, पानी तो है, पानी है या पानी चाहिए, पानी पीना है, ये साथ में जुड़ ही जाते हैं। मुझे पीना है, किसी और को पीना है, पानी को फेंकना है, रखना है, हाथ धोने हैं, कुल्ला करना है, क्या करना है, वो चीजें अलग से जोड़ी जाती हैं। तो उनको जोड़ने के लिए आगे बताया था कि फिर ये जो हम कारक और इसमें क्रिया जोड़ते हैं उनको जोड़ने के पीछे का क्या प्रयोजन होता है, तो वो कहा था नियमार्थे अनुवाद है, नियम के लिए ये किया जाता है। यानी जब एक ही शब्द पूरे वाक्य को कहने की शक्ति रखता है तो फिर इसमें कारक और क्रियाएं क्यों जोड़े जाते हैं, यानी सारे कारक क्यों लगाते हैं हम, कर्ता, करण, कर्म। तो वो इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि एक नियम बने, ताकि निश्चय बने कि वो बात कही क्यों जा रही है, वो शब्द क्यों कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है। वो सारे कारक उसमें जुड़ जाते हैं। कारक क्या है? कारक एक प्रकार से साधन है, जिसमें हम विभक्ति यदि पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं तो 8 प्रकार के मुख्य रूप से कहे जाते हैं। वैसे तो 7 ही कहे जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस प्रकार से। तो उनको जोड़ना ही होता है। और ये नियम किस रूप में होता है तो उन्होंने बताया कर्ता के रूप में, करण के रूप में और कर्म के रूप में। जैसे एक उदाहरण रखा कि जैसे पचती एक क्रिया बोली थी। पचती अपने आप में पूरा वाक्य भी कहने वाला होता है। एक शब्द है, पूरे वाक्य को कह देता है कि पकाता है, लेकिन इससे पूरी बात स्पष्ट नहीं होती। पूरी बात कब स्पष्ट होती? जब इसमें कर्ता भी जोड़ा जाए, करण भी जोड़ा जाए और कर्म भी जोड़ा जाए। तो कर्ता कौन जोड़ दिया? चैत्र नाम का एक व्यक्ति, कि चैत्र पकाता है, कोई और नहीं पकाता। किसके द्वारा पकाता है तो करण बता दिया, यानी अग्नि के द्वारा पकाता है। और किसको पकाता है तो कर्म भी जोड़ दिया, तंडुला नाम, यानी चावलों को पकाता है। तो इन कारकों को जोड़ने से हमको अर्थ का पूरा ज्ञान हो जाता है, अर्थ का बोध हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यय हो जाता है। तो शब्द, अर्थ और प्रत्यय इस प्रकार से हमको पता चलते हैं। तो ये कुछ बातें हमने पिछली कक्षा में देखी थी। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसमें समझते हैं। ये सभी बातें शब्द, अर्थ और ज्ञान को लेकर के हैं कि कैसे हम उनमें भेद करें। नहीं तो अभी तक हम पूरे दिन भर में बातचीत करते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कितने भाषण सुनते हैं, कविताएं, कहानियां खूब सुनते रहते हैं। तो इतना सब कुछ होते हुए भी हम शब्द, अर्थ और ज्ञान में भेद नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति रुक करके, ठहर करके एक एक वाक्य पर विचार करे, एक एक शब्द पर विचार करे तो शायद थोड़ा बहुत समझ ले। लेकिन दिन भर के वाग व्यवहार में हम इन सब बातों को नहीं समझ पाते। और शब्द कैसे कैसे काम करते हैं, एक एक शब्द में कैसे पूरे वाक्य की शक्ति छिपी हुई होती है,
लेकिन फिर भी पूरा अर्थ वो प्रकट नहीं कर पाता, तो उसमें कारक हमको जोड़ने होते हैं ताकि पूरा वाक्य हो जाए। जैसे कई बार घर में क्या होता है कि कोई बालक है, कोई बेटा है, और वो ऐसे ही जोर से बोले कि माताजी कैंची, माँ को आवाज दी और बस बोल दिया कैंची। अब माँ को क्या पता चला कि माँ को पूरा अर्थ थोड़ी पता चलता है कि कैंची बोलने से वो क्या समझे। तो वो कहती है कैंची क्या। कई बार माताएं गुस्से में कहती है कैंची मतलब क्या, क्या करना है कैंची का, लानी है, देनी है, फेंकनी है, क्या करना है, कुछ पूरा तो बताओ। तो तब बालक पूरा बताता है कि माताजी मुझे कैंची लाकर दीजिए, या माताजी उधर कैंची रखी हुई है उठाकर ऊपर रख दीजिए। तब जाकर पूरी बात समझ में आती है। यानी जब कारक जोड़े जाते हैं तब पूरे वाक्य का बोध हमको होता है, प्रत्यय होता है। तो एक बात ये स्पष्ट कर दी यहाँ से। अभी देखिए और कुछ बातें इसमें बताएंगे। दृष्टम च वाक्यार्थे पदरचनम श्रोत्रियश्च छंदो अधीते जीवति प्राणान धारयति। बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण यहाँ पर दिया। एक शब्द अपने आप में, कई बार शब्दों की रचना इस रूप में की जाती है कि एक शब्द पूरे वाक्य को कहता है। देखिए क्या कह रहे, पद रचनम वाक्यार्थे दृष्टम, यानी किसी पद की रचना वाक्य के अर्थ में दिखाई देती है, पूरे वाक्य के अर्थ के रूप में भी दिखाई देती है। ऐसे भी पद हैं इस दुनिया में, ऐसे भी व्याकरण के जानकारों ने ऐसे खूब शब्द बनाए हैं कि एक शब्द बोल दिया और उस शब्द को बोलते ही पूरा का पूरा वाक्य अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। तो उदाहरण दिया, उदाहरण देखिए। हो सकता है हमको उदाहरण समझ में ना आए क्योंकि संस्कृत का है, व्यास जी के समय का लिखा हुआ है, तो मैं आपको उदाहरण अभी के समय के दूंगा, अभी देखिएगा। तो पहले इनका देख लेते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया श्रोत्रियश्च। श्रोत्रिय एक शब्द होता है, यहां ध्यान दीजिए, मैं इधर लिखता हूं श्रोत्रिय। आपने बहुत सारे विद्वानों के नाम के पीछे ये श्रोत्रिय शब्द लिखा हुआ देखा होगा। लगभग 2016 की बात है, हमारे आर्य समाज के एक विद्वान हैं, शायद वेद प्रकाश श्रोत्रिय नाम है उनका। अब तो कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई, अब तो नहीं है वो। तो एक बार मैं उनसे मिला। आर्य समाज दयानंद गाजियाबाद, आर्य समाज दयानंद नगर गाजियाबाद में एक जगह है, वहां पर भव्य आर्य समाज मंदिर है, उसमें वो आचार्य जी मिले। तो उनका नाम वेद प्रकाश श्रोत्रिय जब मैंने पहली बार सुना, मैं भी उस समय आर्य समाज में नया नया था, मुझे भी चीजों की जानकारी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा आचार्य जी आपके नाम में जो ये श्रोत्रिय लगा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। जी अनिता माता जी कुछ कह रही हैं, पहले आप बताइए। क्षम्यताम, गलती से लग गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। ठीक है, तो मैंने आचार्य जी से पूछा आचार्य जी आपके इस नाम के पीछे जो श्रोत्रिय लगा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने उस समय मतलब समझाया, लेकिन उस समय ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, व्याकरण की बातें, छंदों की बातें, वेद की बातें, वेदों को तो जानते ही नहीं थे उस समय। तो उन्होंने बताया था कि जो छंद को बोलता है, जो वेद को बोलता है या वेद को पढ़ता है, वेद का अध्ययन करता है, छंदों का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। ये बात उस समय समझ में नहीं आती थी, ये बात अब समझ में आती है क्योंकि जब इस प्रक्रिया में थोड़ा आगे बढ़े तो फिर समझ में आया कि छंद होता क्या है। तो देखिए ये श्रोत्रिय शब्द कहने को एक शब्द है, एक कारक है, एक संज्ञा है, एक नाम रूप है। व्याकरण की भाषा में बात करें तो संज्ञा कह लें, नाउन कह लें, नाम रूप कह लें या कारक कह लें, एक ही बात है। तो पूरा वाक्य समाहित है, इसमें क्रिया भी समाहित है, करण भी, कर्म भी, कई सारी चीजें इसमें समाहित होती हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, वाक्य क्या बनेगा इसमें, जो छंद को पढ़ता है। छंद मतलब वेद, छंद का मतलब वेद भी होता है, कई जगह छंद शब्द का मतलब वेद भी आया है। जो छंद को पढ़ता है उसे श्रोत्रिय कहते हैं। तो मुझे पूरा वाक्य नहीं कहना पड़ा, मैंने केवल एक शब्द बोल दिया, इसी शब्द को बोलने से एक पूरा वाक्य का अर्थ, वाक्यार्थ गृहीत हो गया, वाक्यार्थ पता चल गया, वाक्य का अर्थ क्या हो गया, तात्पर्य क्या होगा, है ना। और ऐसे कितने शब्द होते हैं हमारे जीवन में कि हमने एक बोल दिया, एक शब्द बोल दिया, उसी से पूरा गृहीत हो जाता है। जैसे कुंभकार, कुम्हार, कुम्हार होता है ना, कुंभकार। तो कुंभकार कहते ही एक पूरा वाक्य क्या आ जाता है, यह कुंभम करोति सह कुंभकार। जो कुंभ को करता है, यानी जो घड़े को करता है, करता है मतलब बनाता है, उसका निर्माण करता है, तो उसको कुंभकार कहते हैं। एक शब्द बोला, शब्द बोलते ही
पूरा का पूरा वाक्य आ जाता है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, श्रोत्रियश्च छंदो अधीते, जो छंद को पढ़ता है उसको श्रोत्रिय कहते हैं। पद रचनम वाक्यार्थ दृष्टम, पद की रचना में, एक पद की रचना, पद कौन सा हुआ यहाँ पर, श्रोत्रिय, उस पद की रचना में पूरा वाक्यार्थ निकल के आ जाता है, देखा जाता है। और वो वाक्य क्या है, पूरा का पूरा वाक्य, छंदो अधीते, जो छंद का अध्ययन करता है, पढ़ता है। एक उदाहरण हो गया। ये उदाहरण हुआ संज्ञा का, ध्यान दीजिए, संज्ञा, नाउन, नाम रूप कारक का। और अब दूसरा उदाहरण रख रहे हैं क्रिया रूप का, आख्यात। क्रिया को आख्यात भी कहते हैं। तो क्रिया का उदाहरण किस रूप में रखा, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिस क्रिया को कहने से पूरा एक वाक्य पता चल जाता है, क्रिया बोली और पूरा वाक्य समाहित हो जाता है उसी में ही। तो क्रिया क्या रखी इन्होंने, जीवती। जीवती का मतलब जीता है। और ये पूरा वाक्य अपने आप में क्या होता है, प्राणान धारयति, जो प्राणों को धारण करता है उसको जीवती कहते हैं, या उस क्रिया को जीवती कहते हैं। प्राणान धारयति, प्राणों को धारण करता है, मतलब इस पूरे की जगह हमने केवल इतना रख दिया, जीवती, कहानी खत्म। इतने से पूरा तात्पर्य निकल के आ जाता है। तो दो उदाहरण दिए, पहला उदाहरण दिया नाम रूप यानी संज्ञा का, दूसरा उदाहरण दिया क्रिया रूप का, आख्यात का। ठीक है। हमारी कक्षा में मेरे बड़े भैया हैं, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास कंठस्थ किया हुआ है। तो इनकी थोड़ी सी परीक्षा हो जाएगी अभी कक्षा में, देख लेते हैं और हमको भी पता चल जाएगा कि इनकी योग्यता क्या है। तो भैया आप हमें एक बात बताइए सबको, कि वहाँ परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, आप कोई एक नाम की निरुक्ति बताइए। महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा के 100 से ज्यादा नामों की निरुक्तियां की हैं। आप किसी एक नाम की निरुक्ति बोल करके बताइए जिससे हमें एक शब्द में पूरे वाक्य का पता चल जाए। बोलिए आप कोई भी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिसु। तो इस ये धातु है, इसमें 10 पद आते हैं जिससे ईश्वर का देव नाम सिद्ध होता है। और इनके 10 के अलग अलग भी हैं फिर। हाँ जी। तो यदि अनुमति हो तो उनको भी बोल कर दिखाएं, नहीं तो इस धातु से काम चल जाए तो। नहीं, वो पूरा एक वाक्य बोलना है जिससे परमात्मा का कोई एक नाम सिद्ध होता हो, ऐसा कोई वाक्य बोल दीजिए। बहुत सारे हैं वाक्य। यह ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ सह परमेश्वरः। यह ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ स परमेश्वरः, जो ईश्वरों में, हाँ, ईश्वरों में भी समर्थ है, सभी ईश्वरों में जो सामर्थ्यवान है वो परमेश्वर कहलाता है। यानी केवल परमेश्वर बोलने से ये पूरा वाक्य, हाँ, जो आपने पूरा वाक्य बोला है, पूरा वाक्य गृहीत हो गया, केवल एक शब्द बोलने से परमेश्वर बोल दिया हमने। तो बहुत अच्छा आपने बोला। और कोई वाक्य बोल दीजिए, नहीं तो फिर मैं बोल के बताता हूँ बढ़िया बढ़िया से। यो वाति चराचरम जगत धरती बलिनाम बलिष्ठ सह वायु। हाँ, यो वाति चराचरम जगत बलिनाम बलिष्ठ। हाँ, यो वाति चराचरम जगत। पूरा कीजिए। यो वाति चराचरम जगत धारयति बलिनाम बलिष्ठ सह वायु। ठीक है, जिसका बल बहुत अधिक है ना। इसका अर्थ एक बार बताइए, स्पष्ट क्या होगा। जो बलवानों में भी बलवान है और सब जीवों का, चर और अचर जीवों का, या चर अचर जगत का धारण करने वाला है। हाँ, इसलिए उस ईश्वर का नाम वायु है। ठीक है, जो बलवानों से भी बलवान है, सब जीवों का धारण करने वाला है, उसको वायु कहते हैं। तो एक शब्द वायु बोला और वायु बोलने से ही इतना बड़ा एक वाक्य गृहीत हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है उसी से। तो ऐसे महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में बहुत सारे वाक्य रखे हैं कि केवल एक शब्द से पूरा स्पष्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, विष्णु।
विष्णु शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक देवता का विचार आता है, लेकिन जो व्याकरण को जानने वाले हैं वो विष्णु शब्द सुनते ही उनके मन में पूरा वाक्य छप जाता है एकदम से। कैसे? वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु, कि जो सारे संसार में जो चर अचर रूप जगत है उसमें जो व्याप्त होता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विष्णु है। तो संस्कृत का किसी भी भाषा को ले लें, उसमें एक ही शब्द में पूरा वाक्य छिपा होता है। इस प्रकार से पदों की यानी शब्दों की रचनाएं होती हैं। तो खूब सारे मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। जी, सीमा आर्या जी कुछ कह रहे हैं, आपने हाथ खड़ा किया है। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। जी अभी तो नहीं, अभी तो सही, अभी अपना स्वाध्याय होने के बाद मेरी इच्छा है कि इन्होंने जो कितने समय में ये प्रथम समोल्लास याद किया और किस विधि से, जैसे तो थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले तो हम भी प्रयास करें। हाँ जी, मैं संक्षेप में बता देता हूँ भैया। ऐसे तो कोई समय निर्धारित नहीं उनका, वो प्रतिदिन इसका करते रहते हैं, जैसे घर में स्वाध्याय। हाँ जी, स्वाध्याय नहीं मतलब रिवीजन करते रहते हैं उसका। अच्छा अच्छा, हाँ, याद करने के, जिस तरह से हम किसी चीज को याद करते हैं रोज दोहराते हैं, उस तरह से मतलब ऐसा रोज पढ़ा। बिल्कुल। तो ये भी गुरुकुल से ही होंगे ना? नहीं, गुरुकुल से तो कोई भी नहीं है ना, मैं हूँ ना वो है। अच्छा अच्छा, मैं तो आपको भी नहीं, मैं तो बहुत कम, मतलब मैं तो आज शायद एक आध बार और कभी जुड़ी हूँ, उसके बाद मैं आज प्रथम बार ही जुड़ रही हूँ। हाँ जी, तो मेरी इच्छा है आप मोहित जी, आपका शुभ नाम है आचार्य मोहित जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो वैसे अभी आप ऐसे अभी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ और लोगों को, पर अभी अगर आप इजाजत दें परमिशन, बाद में बात कर लेंगे अलग से। ठीक है जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्ते जी। नमस्ते। चलिए, तो हाँ, एक बात छोटी सी बता दें कि भैया ने इस प्रकार से अभ्यास किया कि प्रतिदिन अपना घर का उनका जो काम होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोटियां भोजन बनाना, या जो भी आना जाना, कहीं भी घूमना फिरना, विद्यालय जाना, तो रास्ते में आने जाने की प्रक्रिया में वो एक ही बार में सारे परमात्मा के जितने 100 से ज्यादा नाम हैं, उनकी जितनी निरुक्तियां हैं, उनका वो रिवीजन करते रहते हैं, उनको दोहराते रहते हैं, तो वो बने रहते हैं, कंठस्थ हुए रहते हैं। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि एक तो बहाना बनाने से बच जाएंगे हम कि जी समय नहीं मिलता। समय सबके पास है, पर्याप्त है, बस उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। और ये मैं पक्षपात के रूप में नहीं कह रहा हूँ कि भैया का पक्ष ले रहा हूँ, सबके लिए वो ही बात है। तो देखिए, हमारा जो प्रकरण चल रहा था उसी पे लौटते हैं। एक पद रचना में वाक्य के पूरे अर्थ को देखा जाता है। आगे देखिए, और कुछ बात बता रहे हैं। तत्र वाक्ये पदार्थ अभिव्यक्ति ही ततः पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम क्रियावाचकम वा कारकवाचकम वा। तत्र वाक्ये पदार्थ, वाक्य में ही पद का अर्थ निकल के आता है। वैसे तो कहने को एक पद भी पूरा वाक्य रख देता है। वाक्य का अर्थ, एक पद का अर्थ, एक पद, एक शब्द अपने अर्थ को रखने वाला होता है, रख देता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपना पूरा अर्थ रख देते हैं, लेकिन वास्तव में पदार्थ जो होता है, यानी पद का जो अर्थ होता है, वो तो वाक्य में ही होता है। पदार्थ अभिव्यक्ति यानी पद के अर्थ की जो अभिव्यक्ति होती है कि पद कहना क्या चाहता है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण कैंची वाला दिया था, बच्चे ने कैंची शब्द बोला तो इससे पूरी बात निकल के थोड़ी आई, पूरा तात्पर्य, पूरी अभिव्यक्ति समझ में नहीं आई जब तक उसने पूरा वाक्य नहीं बताया कि माताजी नीचे कैंची पड़ी हुई है, इसको उठाकर ऊपर टेबल पर रख दीजिए। ये जब पूरा वाक्य बोला गया तब पदार्थ की अभिव्यक्ति हुई, पद के अर्थ की अभिव्यक्ति हुई। नहीं तो कैंची नाम का जो अर्थ है, कैंची नाम की जो वस्तु है, इस शब्द को बोलने से कुछ भी तात्पर्य ज्यादा गृहित नहीं होता। हालांकि अपने आप में ये पूरे वाक्य को लिए बैठा है कि कैंची, जैसे कैंची बोला तो कैंची में अस्थि शब्द तो जुड़ ही गया कि कैंची है, कैंची कहीं पड़ी हुई है, कैंची घर में ही है, ये कई सारी चीजें जुड़ जाती हैं। लेकिन पूरा अर्थ इस एक शब्द के बोलने से गृहित नहीं होता है जब तक पूरा वाक्य न बोला जाए। और आगे देखिए, ततः पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम क्रियावाचकम वा कारकवाचकम वा। ततः पदम, ये वाक्य शब्द को यहाँ पदम के साथ भी लगाएंगे। वाक्य पदम, वाक्य में जो पद हैं, वाक्य में अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं, तो वाक्य में जो पद हैं उनको प्रविभज्य, उनको अलग अलग करके
कि उसमें क्रियावाचकम, उसमें क्रियावाचक क्या है और कारकवाचक क्या है, उनका व्याकरणियम व्याख्यान करना चाहिए। व्याकरणियम का मतलब है व्याख्यान करना चाहिए, उनको बोलना बताना चाहिए कि इसमें कारक क्या होगा, इसमें क्रिया क्या होगी। नहीं तो कैंची बोली, केवल कैंची बोलने से क्या पता चला। ऐसे ही मैंने जोर से घर में बोला पानी, तो पानी बोलने से क्या पता चला, ना तो कारक का ठीक से पता चला, ना आगे क्रिया का पता चला कि इसमें क्रिया क्या करनी है। पानी फेंकना है, पानी पीना है, पानी रखना है, पानी उठाना है, खींचना है, कोई क्रियापद पता चला, नहीं पता चला। जब तक वो एक एक वाक्य में एक एक पद को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा, उनका प्रविभज्य यानी उनको विभाजित करके नहीं देखा जाएगा, तब तक वो अपने उसको प्रकट नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अन्यथा। अन्यथा यानी नहीं तो अब ये एक उदाहरण दे रहे हैं। नहीं तो क्या हो जाता है, कई बार वो ऐसा होता है, उसके लिए इन्होंने 3 उदाहरण रखे 3 चीजों के। पहला रखा भवती, भवत्य अश्वो अजापय इति एवं आदिषु नाम आख्यात सारूप्यात् अनिर्जातम कथम क्रियायाम कारके वा व्याक्रियेत इति। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी भी वाक्य में शब्दों को अलग अलग नहीं करेंगे, तो कितने सारे शब्द इस दुनिया में ऐसे होते हैं कि वो कारक को भी कहने वाले होते हैं और वो ही शब्द क्रिया को भी कहते हैं। तो महर्षि व्यास जी के उदाहरणों पर बाद में आएंगे, पहले मैं आपको एक उदाहरण रख देता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने घर में जोर से आवाज लगा करके बोला खाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला खाना चाहिए। अब ये खाना शब्द को ध्यान से देखिए, ये खाना क्रिया होती है या कारक होता है। थाली में सजा हुआ जो रखे हुए भोज्य पदार्थ हैं, हम उनको भी खाना कह देते हैं। जी आपका खाना लाके रख दिया, और खाना क्रिया भी होती है कि खा लीजिए, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्रिया का भी काम करता है और कारक का भी काम करता है। और मैंने एक वाक्य बोला जोर से घर में आवाज दे करके खाना चाहिए। अब क्या कुछ तात्पर्य निकला इस बात से, खाना चाहिए क्या तात्पर्य निकला। एक तात्पर्य तो ये निकला कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। खाना का मतलब यहाँ भोजन चाहिए। और एक तात्पर्य ये निकलेगा कि मान लीजिए मैंने शुरू में लिख दिया सेब खाना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सेब खाना चाहिए। तो देखिए ये खाना शब्द क्रियावाचक भी है और नाम संज्ञावाचक भी है। संज्ञा की ओर भी इशारा करता है, संकेत करता है, और क्रिया की ओर भी संकेत करता है। जब तक पूरा वाक्य नहीं कहा जाएगा, जब तक वाक्यार्थ पूरा वाक्य नहीं रखा जाएगा, प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा, जो भी पिछली पंक्ति में हमने देखा था। ध्यान दीजिए, वाक्ये पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम क्रियावाचकम वा कारकवाचकम वा। जब तक उस वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके नहीं देखेंगे, तब तक पूरा अर्थ नहीं निकल के आएगा कि इसमें कारक क्या है और क्रिया क्या है। तनिक रुकिएगा। हाँ जी, तो ये उदाहरण से बात समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला कि आज तो श्री गणेश कर दिया। ये स्क्रीन गीली हो जाती है, इतना पसीने आते हैं यहाँ पे, लिखा नहीं जाता। देखिए एक वाक्य बोला किसी व्यक्ति ने किसी से, आज तो श्री गणेश कर दिया। है ना, ऐसा कोई वाक्य बोला। तो ये श्री गणेश जो है ये क्या है, ये क्रिया है या कारक है, क्रिया है या संज्ञा है, आप विचार कीजिए। तो पूरी बात बतानी पड़ेगी, तब जाकर के स्पष्ट होगा कि ये कारक है या क्रिया है। आज तो दुकान का श्री गणेश कर दिया, आज तो अपने व्यापार का श्री गणेश कर दिया। जैसे ही यहाँ पर व्यापार या दुकान शब्द लगाया, तो ये श्री गणेश का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या बन गया कि ये क्रिया के रूप में आ गया ये शब्द, कि श्री गणेश का मतलब शुभारंभ कर दिया। किसी चीज का आरंभ करने को हम श्री गणेश करना कहते हैं। अगर हम दुकान या प्रतिष्ठान या व्यापार शब्द ना लगाते यहाँ आज के बाद में, आज दुकान का श्री गणेश कर दिया, अगर ये शब्द ना जोड़ते, तो फिर इसका तात्पर्य क्या निकलता, आज श्री गणेश कर दिया यानी आज किसी बालक का श्री गणेश कर दिया। जैसे बालकों को गणेश बना देते ना, उनके ऊपर
उनके चेहरे पर कुछ सूंड जैसा लगा दिया, मुकुट पहना दिया, उनका पेट मोटा कर दिया, तो ऐसा तात्पर्य समझा जाएगा कि ये इसको फिर एक कारक की तरह लिया जाएगा, एक संज्ञा की तरह लिया जाएगा कि जी किसी बालक को गणेश बना दिया। गणेश यानी एक कारक, एक संज्ञा, एक नाम रूप, इस तरीके से देखा जाएगा। तो एक ही शब्द में कैसे कारक भी छुपा हुआ होता है और कैसे उसमें क्रिया होती है, सब में नहीं होती, ये कुछ विशेष शब्द होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, जैसे पानी पानी हो गया। आज तो वहां मैं पार्टी में गया और बस वहां जाकर के कुछ ऐसी बात हो गई कि पानी पानी हो गया। अब ये पानी पानी क्या है? एक दृष्टि से देखें तो ये अपने आप में कारक है, संज्ञा है। पानी पानी हो गया, कोई क्या समझेगा? पानी पानी हो गया मतलब जहां गए थे पार्टी में वहां सारे में पानी पानी फैल गया था, यानी ये एक कारक की तरह से देखा जाएगा, संज्ञा की तरह से देखा जाएगा। लेकिन पानी पानी होना ये क्रिया भी तो होती है, यानी व्यक्ति जब शर्मसार हो जाता है, उसकी बेइज्जती हो जाए, उसका कहीं अपमान हो जाए, तो पानी पानी हो जाना होता है। तो एक ही शब्द पानी पानी हो गया, ये क्रिया की ओर भी इशारा कर रहा है और एक पद की तरह भी काम कर रहा है, एक कारक की तरह भी काम कर रहा है। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। इन्होंने उदाहरण रखा भवती, सबसे पहला शब्द रखा भवती। देखिए मैं इधर लिखता हूं, और ये भवती में तकार ह्रस्व इकार है, छोटी ई की मात्रा। भवती शब्द का मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से हम बोलते हैं होता है, होने के सेंस में। भू धातु है इसमें, और भू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, भवती के रूप ऐसे ही तो बनते हैं। तो जब हम होना सेंस में कहते हैं कि होता है, हुआ, हो जाएगा, होता है, तो होने के सेंस में हम भवती कहते हैं, भवती माने होता है। लेकिन ये भवती शब्द अच्छा, अभी तो यहाँ हमें क्रिया की तरह दिख रहा है कि ये क्रिया की तरह काम करता है, लेकिन ये नाम की तरह भी काम करता है, आख्यात की तरह, यानी एक कारक की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है? तो ये संबोधन विभक्ति में जब आप भवती के रूप पढ़ेंगे ना, तो आप के रूप, भवान के रूप, जब किसी को आप कहना होता है तो वहां सप्तमी विभक्ति, अच्छा सप्तमी विभक्ति में अलग आता है और संबोधन विभक्ति में भी भवती कहते हैं। हे भवती, यानी किसी स्त्री को संबोधित करना हो ना, हे आप स्त्री, हे आप माता, तो वहां भी भवती कह के बोला जाता है स्त्री को। ऐसे इसके आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है। तो यहाँ तो भवती किसकी तरह काम कर रहा है? एक संज्ञा की तरह, नाम रूप की तरह। और यहाँ जो ये आगे लिखा गया है भवती, ये होना की तरह काम करता है, होने के सेंस में, यानी क्रिया की तरह काम करता है। तो देख लीजिए एक ही शब्द में दोनों चीजें लगी हुई होती हैं। आगे इन्होंने एक शब्द और बताया, अश्वः। दिख रहा है आपको? भवती, भवत्यश्वो, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? भवती अश्वः। अश्व शब्द को देखिए, अश्व शब्द का मतलब हम क्या जानते हैं? घोड़ा, यानी ये नाम की तरह संकेत करता है, नाम को बताता है कि ये संज्ञा है, किसी प्राणी की संज्ञा है अश्व। लेकिन ये क्रिया भी होती है, आश्चर्य होगा जान करके। क्रिया कैसे होती है? तो अश्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने श्वास लिया, जब कोई व्यक्ति सांस लेता है ना, अंदर को, प्राण को भीतर खींचता है, तो उस क्रिया का नाम अश्व होता है। जैसे श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है ना, तो वहां श्वास लिया भूतकाल का ये शब्द है, तो सांस लिया, इसको ये शब्द अपने आप में क्रिया को बताने वाला भी होता है। और एक तरफ और इशारा करता है, ये अश्वः लिखा हुआ है, तो इसमें श्वः जो है ना, श्वः, श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। स्व का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। और अ लगा दिया तो उसका निषेध कर दिया, जो आने वाला कल नहीं है, टुमारो नहीं है, नॉन टुमारो, यानी टुडे, वर्तमान। तो अश्व का मतलब वर्तमान कह लीजिए या भूतकाल कह लीजिए। जो आने वाला कल नहीं है, उसके अलावा जो समय बचा वो अश्वः कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए शब्द एक है अश्वः, कभी तो ये एक कारक की तरह, क्षमा कीजिए, एक नाम की तरह, संज्ञा की तरह काम करता है, और कभी ये क्रिया की तरह काम करता है कि श्वास लिया गया। दो उदाहरण हो गए। इनका तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण है अजापय। अजापय ये बड़ा कठिन विषय है, बहुत मुश्किल से समझ में आता है, और जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा उनको तो बहुत मुश्किल होती है।
तो तीसरा उदाहरण है अजापयः। मैं यहाँ लिख देता हूँ अजापयः। यौगिक शब्द है, अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? अजा जमा पयः। अजा कहते हैं बकरी को और पयः कहते हैं दूध को। बकरी का दूध, बकरी का दूध क्या हो गया? संज्ञा हो गई, नाउन हो गया, यानी नाम रूप हो गया। लेकिन ये क्रिया की ओर भी इशारा करता है। इसका मतलब एक क्रिया भी होती है। अजापय ये जीतने के सेंस में एक क्रिया होती है संस्कृत में। अब वो क्रिया तो मुझे नहीं पता, वो देखनी पड़ेगी। और इसका मतलब होता है जिताया। एक तो होता है जीता, मैं जीता, कोई खेल खेल रहे थे और मैं जीता उसमें। एक होता है जिताया, किसी दूसरे को जिता दिया मैंने, सहायता की उसकी। एक तीसरी चीज और होती है जितवाया, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेकर के तीसरे को जितवा दिया। तो तीन चीजें चलती हैं जीतने के सेंस में भी। जीता, खुद ने जीता। जिताया, दूसरे को जिताया। जितवाया, किसी दूसरे से कह करके, प्रेरणा दे करके किसी तीसरे को जितवा दिया। ये तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ जो ये अजापयः शब्द है, इसका मतलब है जिताया। मैंने किसी दूसरे को हेल्प कर दी किसी मामले में, किसी चीज में, और मैंने उसको जिताया। तो अजापयः का मतलब क्या हुआ? जिताया। तो क्रिया हो गई ना, जिताया यानी क्रिया रूप। और अजापयः जब इसका अर्थ लिया जाता है बकरी का दूध, तो ये एक नाम रूप की तरह काम करता है कि जिसके नाम रूप चलेंगे, शब्द रूप जैसे चलते हैं, राम है रामौ रामा, उसी प्रकार से इसके रूप चल जाएंगे। और अगर ये क्रिया की तरह काम करेगा तो जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, वो रूप चलते हैं, फिर उस तरीके से रूप इसके अलग चलेंगे। तो क्रिया रूप होते हैं, नाम रूप होते हैं। अच्छा, महर्षि यास्क जी ने सभी शब्दों को, इस दुनिया में जितने भी शब्द होते हैं ना संस्कृत के, उनको चार जगह बांटा। सबसे पहला होता है नाम, दूसरा होता है आख्यात, आख्यात, और तीसरा होता है उपसर्ग। आप कभी व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे तो यहीं से शुरुआत होती है व्याकरण की। और चौथा होता है निपात। आप में से यदि किसी ने कभी एमए में संस्कृत पढ़ी हो या कभी भी किसी रूप में संस्कृत को पढ़ना शुरू किया हो, तो वहाँ शब्दों को चार जगह क्लासिफाइड किया जाता है, चार वर्गीकरण किए। इस दुनिया के सभी शब्द इन्हीं में आ जाते हैं, सारे शब्द। या तो वो नाम होंगे, किसी वस्तु के नाम होंगे, किसी चीज के नाम होंगे, किसी स्थान के, व्यक्ति, वस्तु, जो भी है उसके नामों में हो सकते हैं। या वो शब्द कोई क्रिया हो सकती है, क्रिया यानी आख्यात। आख्यात का मतलब होता है क्रिया, वो क्रिया के रूप में होंगे, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना। ऐसे भी खूब शब्द मिलेंगे। कुछ होते हैं उपसर्ग, जो किसी नाम के पहले लगा दिए जाएं तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। और कुछ होते हैं निपात, इनका अपना सीधे सीधे कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये किसी के साथ जुड़ करके उसकी डिग्री को बढ़ा देते हैं, उसके जो उसमें जोर लगाने का काम ये करते हैं। हम इसको नहीं समझ रहे, इसको अलग से कभी समझ लेंगे। लेकिन यहाँ इस पूरे प्रकरण में दो चीजों की चर्चा चल रही है, नाम और आख्यात, यानी संज्ञा। नाम को संज्ञा भी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, ठीक है। और आख्यात का मतलब वर्ब, जिसको अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं, या संस्कृत में धातु भी कई बार कह देते हैं कि ये धातु है, ये क्रिया है। तो देख लीजिए, ये जितने तीन उदाहरण यहाँ दिए वो किस किस के उदाहरण थे। कभी वो नाम की तरह से काम करते हैं, कभी वो आख्यात यानी क्रिया की तरह काम करते हैं। अब बात स्पष्ट हो गई होगी। तो पीछे से बात को शुरू करते हैं, बात को देखते हैं कि यदि हम किसी वाक्य में पदों का विभाजन ना करें और क्रिया और कारक उसमें ना ढूंढने तो गड़बड़ हो जाएगी। क्रिया कई बार कारक की तरह काम करेगी और कारक क्रिया की तरह काम करेगा। जैसे कोई ब्रह्मचारी कहीं किसी स्त्री के घर में जाकर के कहे भवती, यानी किसी स्त्री को बोल रहा है, संबोधन कर रहा है, भवती भिक्षाम देही, और उस स्त्री ने व्याकरण को ठीक से नहीं पढ़ा, वो नहीं जानती कि भवती संबोधन करा जा रहा है। यहाँ पे भवती का मतलब संबोधन, वो भवती को क्रिया समझ रही है। वो सोचेगी भवती यानी होता है, होता है भिक्षाम देही, होता है भिक्षा दो। इसका कोई अर्थ थोड़ी निकला, कोई तात्पर्य थोड़ी निकला। भवती का मतलब संबोधन किया जा रहा है कि हे स्त्री आप मुझे भिक्षा दीजिए। अगर ऐसा तात्पर्य निकालेगी तो बढ़िया तात्पर्य निकल जाएगा और सही व्यवहार हो पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि वाक्य के पदों में कहाँ तो कारक है और कहाँ क्रिया है, ये हमको समझ लेना चाहिए, पदों को अलग अलग करके देख लेना चाहिए। तो अन्यथा नहीं तो अगर ऐसा कोई उदाहरण हो, भवती अश्व और अजापय का इति एदम आदिशु, इनमें, इन आदि नामों में क्या हो जाएगा, नाम आख्यात की सारूप्यता होने से, नाम आख्यात सारूप्यात,
नाम और आख्यात आपस में समान रूप वाले हो जाएंगे, फिर भेद थोड़ी हो पाएगा। ऐसा होने से निर्जातम, अनिर्जातम इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, अनिर्जातम, तो फिर उनका ज्ञान नहीं हो पाएगा अलग अलग, वो अलग करके देखना ही पड़ेगा। और ज्ञान नहीं हो पाएगा तो कथम क्रियायाम कारके व व्याक्रियेत इति, तो फिर कैसे क्रिया और कारक को अलग अलग करके बोला जाएगा, हम फिर कैसे बोलेंगे उनको। व्याक्रियेत का मतलब फिर कैसे उनका व्याख्यान किया जाएगा, फिर कैसे उनको अलग अलग बोला जाएगा। जब हम उनको एक ही देख लेंगे तो अलग अलग देखना ही पड़ता है। तेषाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम प्रविभागः, तेषाम यानी उनका, उनका किनका, शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द अर्थ और उसका जो ज्ञान हमको हुआ उसका प्रविभाग, उनका प्रविभाग होता है, उनको अलग अलग ही देखना चाहिए हमको। एक नहीं मान सकते हम सबको, नहीं तो कई बार शब्द बोलते ही हमारे भीतर एक अर्थ प्रकट होता है, वस्तु का स्वरूप चित्र उपस्थित होता है, भेद नहीं कर पाते। और वस्तु उपस्थित होने पर कई बार उसका ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, और होता ही है। शब्द से भी ज्ञान होता है, वस्तु को देख करके भी ज्ञान होता है, और उन तीनों में भेद नहीं हो पाता। लेकिन उनके यदि हम जानते हैं कि ये तो क्रिया है, ये कारक है, ये नाम रूप है, ये क्रिया रूप है, ऐसे करके यदि हम उनको ठीक से समझें, यदि हमको इतना व्याकरण आता हो, इतनी समझ शब्दों की हो, वर्णों की हो, तो फिर हम शब्द अर्थ और प्रत्यय में विभाग कर पाएंगे, अलग अलग देख पाएंगे। अच्छा, ये विभाग करना क्यों है, क्यों करें। किसी को कक्षा में ये लग रहा होगा कि ये क्या ही फालतू की चीजें बताई जा रही हैं, क्यों करना जब इनके बिना काम चल रहा है। अब तक तो हम इतने बड़े हो गए, आज तक तो हमने कभी इनको अलग करके देखा नहीं, बढ़िया से व्यवहार चलता है पूरा, सुबह से शाम तक हम कितना बोलते रहते हैं, कितना सुनते रहते हैं, इनके बिना बढ़िया से तो काम चल रहा है, पूरी दुनिया ऐसे ही बोल रही है। तो इनको अलग करने का प्रयोजन ये है कि एक ऐसा साधक जिसको वो सिद्धि चाहिए वो वाली, कि वो सभी प्राणियों की भाषा को समझ ले, उसको अलग अलग करके देखना ही पड़ेगा। या कोई भाषा के विज्ञान को गहराई से जानना चाहता है, भाषाविद है, भाषा को समझना चाहता है, किसी की भी भाषा, कोई भी व्याकरण, कोई भी किसी भी क्षेत्र की भाषा हो सकती है, उसको जानना चाहता है, तो वो इस तरीके से समझे। ये ऋषियों की एक शैली है समझाने की। शब्द अर्थ और प्रत्यय तीनों को अलग करके देखना ही पड़ेगा। एक और उदाहरण रख रहे हैं, देखिए, यानी ऋषियों की जो ये शैली है ना, सबसे प्यारी लगती है कि उदाहरणों से बात को समझाते हैं। अगर उदाहरण ना रखें ना तो सिद्धांत इतने जटिल हैं कि बात समझ में नहीं आएगी। एक उदाहरण और रखा, देखिए ध्यान से, तद्यथा, जैसे कि श्वेतते प्रासादः इति क्रियार्थः, श्वेतः प्रसाद इति कारकार्थः शब्दः। दोनों वाक्य एक साथ लेने पड़ेंगे तब बात समझ में आएगी। पहले वाक्य को समझिए, ध्यान से देखिए। श्वेतते प्रासादः इति क्रियार्थः, प्रासाद किसको बोलते हैं, महल को बोलते हैं। महल हो, किसी का घर हो, कोठी हो, बंगला हो, किला हो, उसको हम प्रासाद बोलते हैं। प्रसाद भी कह देते हैं कई बार। और ये वो वाला प्रसाद नहीं है जो पूजा पाठ के बाद हम लोग लेते हैं, वो नहीं है। प्रसाद मतलब तो भवन, बहुत बड़ा कोई महल हो सकता है, वैसा प्रासाद। श्वेतते, श्वेतते मतलब चमचमा रहा है, और वो सफेद है पूरा का पूरा घर, उसमें सफेदी हो रखी है, मान लीजिए संगमरमर का बना हुआ है तो वो चमचमा रहा है। ये श्वेतते, ध्यान दीजिए, ये क्रिया को बता रहा है। प्रासादः श्वेतते, वो महल चमचमा रहा है, सफेदी से चमचमा रहा है, यानी उसकी सफेदी प्रकट हो रही है। इति क्रियार्थः, ये एक क्रियार्थ है, यानी क्रिया को बताने वाला ये एक अर्थ है, एक वस्तु है। कौन सी वस्तु, प्रासाद। प्रासाद यानी ये महल जो है, ये एक अर्थ है, वस्तु है। और ये इसमें जो श्वेतते शब्द है, ये किसको बता रहा है, क्रिया को बता रहा है। ये पूरे को ले लें, श्वेतते प्रसादः, ये क्रियार्थ है, क्रिया को बताने वाला है। और आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, श्वेतः प्रसादः। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी के जैसा लिया, श्वेतः प्रसादः, सफेद महल, बस इतना बोला किसी ने, सफेद महल। इति कारकार्थः शब्दः, ये कारकार्थ है, ये नाम को बताने वाला है। जब श्वेतते प्रसादः कहा ना, देखिए शब्द वही है, वहां भी श्वेत शब्द है और प्रसाद शब्द है, नीचे भी श्वेत शब्द है और प्रासाद शब्द है। लेकिन ऊपर श्वेतते बोल दिया तो फिर वो क्रिया बन गई, नीचे श्वेतः बोल दिया तो ये कारक की तरह काम करने लगा। कारक यानी संज्ञा की तरह काम करने लगा, नाउन की तरह। शब्द वही हैं, जैसे पीछे भवती को बताया कि भवती कहीं तो क्रिया की तरह काम करता है, कहीं
एक संज्ञा की तरह काम करता है, कारक की तरह काम करता है। वैसे ही श्वेत और प्रसाद जब इन दोनों को एक साथ लिया, इनका कॉम्बिनेशन किया, तो फिर एक जगह तो क्रिया की तरह संकेत कर रहा है और एक तरफ ये कारक की तरह काम कर रहा है, उसकी तरफ संकेत कर रहा है। और फिर इसी बात को आगे इसी में जोड़ करके कह रहे हैं, देखिए इस शब्द को यहां भी जोड़ेंगे इस अगले वाक्य के साथ। शब्द क्रिया कारकात्मा तदर्थः प्रत्ययश्च। ये जो शब्द है कभी तो क्रिया वाला होता है, क्रियात्मा यानी क्रिया के रूप वाला होता है। आत्मा शब्द का मतलब होता है रूप वाला, क्रिया के रूप वाला होता है। और कभी ये शब्द कारक के रूप वाला होता है। तदर्थ, तद माने वैसे ही, अर्थ, जो अर्थ है वो वस्तु है, वो भी वैसे ही कभी तो क्रिया वाली होती है, वो वस्तु कभी तो क्रिया वाली होती है और वही वस्तु कई बार कारक वाली होती है। प्रत्ययश्च, और उसका जो ज्ञान है ठीक वैसे ही उसका ज्ञान भी क्रिया वाला होता है और कारक वाला होता है। बात समझ में नहीं आई होगी, आइए बात को स्पष्ट कर लेते हैं। शब्द क्रिया वाला होता है और शब्द कारक वाला होता है, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी ऊपर के इतने सारे उदाहरणों से, है ना। ये जो श्वेत शब्द बोला, श्वेत प्रसाद कि कहीं तो ये क्रिया की तरह काम कर रहा है, ये रहा क्रियात्मा। कभी यहाँ आगे देखा तो ये कारक की तरह काम कर रहा है, कारक की तरफ इशारा कर रहा है। तो शब्द क्रिया की तरह होता है, कहीं 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 कारक की तरह होता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन आगे जो कहा तद अर्थः, अर्थः यानी वो वस्तु, वास्तव में जो वो सफेद वस्तु है, वो जो सफेदी है, सफेदी नाम की जो वस्तु है, वो भी तो क्रिया और कारक की तरह काम करती है। सफेदी हो रही है, सफेदी कोई व्यक्ति कर रहा है, तो ये क्रिया बन गई। सफेदी, सफेदी होना, ये अपने आप में सफेदी जो एक वस्तु है, ये कारक की तरह भी काम करती है। सफेदी ठीक नहीं लग रही, सफेदी कमजोर पड़ गई, तो यहाँ कारक की तरह भी काम करती है। सफेदी शब्द, ये श्वेत थे जिसको श्वेत बोला यहाँ पे, तो वो वस्तु भी कारक और क्रिया की तरह काम करती है, वो वस्तु भी। और उससे संबंधित जो प्रत्यय है, जो ज्ञान है, वो भी क्रिया की तरह और कारक की तरह काम करता है। यानी जिस शब्द को हमने सुना, जिस वस्तु को हमने देखा, उसका एक ज्ञान भी तो भीतर बनता है बुद्धि में, और वो ज्ञान भी क्रिया के रूप में भी अंदर जाता है और कारक के रूप में भी अंदर जाता है। यानी जो हमको समझ बनती है, जो बोध बनता है। अकस्मात कैसे? अब ये कैसे, तो इस बात के लिए एक प्रश्न खड़ा किया कि ऐसे कैसे, तो इसको समझाते हुए आगे कह रहे हैं ये वाक्य थोड़ा कठिन है, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, अगली पंक्ति से समझ में आ जाएगा। अकस्मात क्यों? सो अयम इति अभिसंबंधात एकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति। कि ऐसा ये कैसे होता है कि ये शब्द अर्थ और ज्ञान क्रिया को भी बताते हैं और कारक को भी बता देते हैं, तीनों में ये ऐसा भेद होता है। तो कैसे होता है उसको बता रहे हैं। सो अयम, वह यह है, हम ऐसे ही तो इशारा करके बताते हैं कि वह यह है, वह यही गाय है, वह यही बालक है, वह देखो वह यही गिलास है, वह यही पुस्तक है, ऐसा करके हम एक इशारा कर रहे होते हैं। तो वहां हम क्रिया को भी बता रहे होते हैं, अर्थ वस्तु को भी बता रहे होते हैं और उसका ज्ञान भी करा रहे होते हैं। तो वह यह है इति, इस प्रकार का अभिसंबंधात, इस प्रकार का जो इनका आपस में संबंध है, तद एकाकार, उसका बिल्कुल एकाकार हो करके, एव प्रत्यय, इस प्रकार का ज्ञान संकेत इति, संकेत के रूप में होता है, जिसको हम संकेत कह देते हैं। संकेत करके ही तो बताया जाता है किसी भी वस्तु के बारे में कि वह यह वस्तु है, देखिए वह ये है, ये सामने जो रखा है ये चीज है, ऐसे करके जो हम इशारा करके बता रहे होते हैं। तो वहां कारक को भी, क्रिया को भी और उसके ज्ञान को भी अलग अलग करके स्पष्ट कर रहे होते हैं। तो अब पीछे वाली बात को ही उठा करके उदाहरण से फिर से समझा रहे हैं। यस्तु श्वेतो अर्थः स शब्द प्रत्ययोः आलम्बनी भूतः। यस्तु, यह जो श्वेत अर्थ, यह जो श्वेत अर्थ है, श्वेत अर्थ मतलब सफेदी नाम की जो वस्तु है, जिसको हम कह देते हैं जी सफेदी हो रखी है। सफेदी कराते हैं ना घर के ऊपर, जैसे चूने से करा दें या किसी बाल्टी वाले जो रंग आते हैं उनसे कराते हैं। या सफेदी अपने आप में जो अर्थ है, वस्तु है, वो महल को वस्तु नहीं ले रहे, यहाँ सफेदी नाम की जो श्वेत होना है किसी भी चीज का, उसको जब अर्थ के रूप में ले रहे हैं तो उसको कह रहे हैं स
शब्द प्रत्ययो आलम्बनीभूतः, तो वो जो अर्थ होता है ना, वो शब्द और प्रत्यय का आधार होता है। आलम्बनीभूत का मतलब आधार होता है, उसके आश्रित शब्द और प्रत्यय होते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, तनिक रुकिए। ये क्या हुआ? देखिए, इस बात का तात्पर्य ये हुआ, यस्तु श्वेत अर्थ स शब्द प्रत्ययो आलम्बनी भूतः, कि शब्द और उसका जो ज्ञान होता है वो हमेशा उस अर्थ यानी उस वस्तु पर ही आश्रित होता है। कभी भी शब्द जो भी बनता है, शब्द का जो भी व्यवहार होता है, हम जितने भी शब्द कहते हैं वो वस्तु पर आधारित होते हैं, वस्तु शब्द पर आधारित नहीं होती। हमारे मन में क्या शब्द है, हमारी वाणी में क्या शब्द है, इससे वस्तु का निर्माण नहीं होता, इससे वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु जैसी होती है अर्थ, वो जो वस्तु है वो हमेशा आधार बनता है शब्द के होने में। वस्तुओं से शब्द बनते हैं, वस्तुओं से शब्दों का व्यवहार होता है। और वैसे ही जो ज्ञान है, जो प्रत्यय है, वो भी वस्तु पर ही आलम्बनीभूत होता है, उस पर आश्रित होता है। तो इसमें आश्रय कौन और आश्रित कौन? आश्रय तो हो गया अर्थ यानी वस्तु, और आश्रित कौन हो गए? शब्द और प्रत्यय। इस बात को ध्यान से समझ लेना चाहिए। ठीक है, इसको पूरा ही कर लेते हैं, जल्दी से देख लीजिए। स ही स्व अभिभि अवस्था भी विक्रियमाणो न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगत। स माने स इस शब्द के लिए आया, जो क्षमा कीजिए इस अर्थ के लिए आया। अर्थ की चर्चा हो रही थी ना पिछले वाक्य में, तो स माने वह शब्द, वह जो अर्थ होता है, वह जो वस्तु होती है, स्व स्वाभि अवस्था भी ही विक्रियमाणो, जब उस वस्तु की अपनी अवस्था में विक्रियमाण होता है। विक्रियमाण का मतलब यहाँ पर होता है परिवर्तन। वस्तु में कोई परिवर्तन जिस समय हो रहा होता है, न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगत, तो भले ही वस्तु में परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन उस वस्तु में परिवर्तन होने से उसका शब्द नहीं बदलता। सहगतों का मतलब वो साथ 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 चला नहीं जाता, उसके साथ साथ कि वस्तु चली गई तो शब्द भी उसके साथ साथ समाप्त हो गया। वस्तु में कोई परिवर्तन आया, वस्तु में कोई विकार आया तो शब्द भी चला गया। जैसे मान लीजिए कागज को जलाया, सामने एक पृष्ठ रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है जो कि अर्थ है, जो कि वस्तु है, उसको जला दिया। जला दिया मतलब उसमें एक विक्रिया पैदा कर दी, उसमें परिवर्तन पैदा किया। तो उसका शब्द क्या था? कागज शब्द था, क आ ग ज, जिसको वाणी से बोला कान से सुना। तो क्या कागज के जलने से शब्द भी जल गया? नहीं जलता, शब्द तो रहता ही है, शब्द में परिवर्तन नहीं आता, वो उसके साथ साथ नहीं चला जाता। न बुद्धि सहगता, और कागज से संबंधित जो ज्ञान है कि सफेद रंग का कागज है, ऐसा कागज है, इतना बड़ा कागज है, ये जो ज्ञान है कागज से संबंधित कि कागज पर लिखा जाता है, क्या वो ज्ञान कागज के साथ समाप्त हो जाता है? कागज को जला दे तो नहीं जलता। यानी अर्थ यानी वस्तु में यदि परिवर्तन हो, उसमें कोई भी बदलाव आए, तो उससे कोई ये ना समझ ले कि इससे शब्द भी चला गया और अर्थ भी चला गया। ये बात किसकी तरफ इशारा करती है? कि शब्द अलग है, अर्थ अलग है, और वस्तु क्षमा कीजिए उसका ज्ञान अलग है। देखिए, जिसको शुरू से हम देख करके आ रहे थे, निचोड़ में ला करके लास्ट में बता रहे हैं। शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान, तीनों में भेद बताने की दृष्टि से ये यहाँ पर ये वाक्य रखा। लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी को जला दिया, नष्ट कर दिया, किसी भी तरीके से खत्म कर दिया, तो लकड़ी नाम का जो शब्द है वो उसके साथ समाप्त नहीं हो जाता जलने से, या उसको जब समाप्त किया गया, ना लकड़ी से संबंधित जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। एवं शब्द एवं प्रत्यय न इतर सहगत इति अन्यथा शब्द अन्यथा अर्थ अन्यथा प्रत्यय इति विभागः। तो एवं शब्द, इस प्रकार जो शब्द है, एवं प्रत्यय और उसका जो ज्ञान है, न इतरेतर, इतरेतर मतलब परस्पर, सहगत साथ साथ, वो नष्ट नहीं हो जाता, वो साथ साथ समाप्त नहीं हो जाता। तो इति अन्यथा शब्द, इति अन्यथा अर्थ, अन्यथा प्रत्यय। तनिक रुकिए।
हाँ, अन्यथा शब्द, यानी कि अब अंत में निचोड़ के रूप में उसी बात को बता रहे हैं। अन्यथा शब्द, शब्द बिल्कुल अन्यथा होता है, अलग होता है। अन्यथा अर्थ, अर्थ अलग होता है। अन्यथा प्रत्यय, और उसका ज्ञान बिल्कुल अलग होता है। इति विभाग, ये उनका विभाग है तीनों का, तीनों को अलग अलग करके ऐसे देखा जाता है। और अंत में सूत्र की उस पंक्ति को लेकर के आए, एवं इस प्रकार तत्प्रविभाग संयमात् योगिनः सर्वभूत ऋत ज्ञानम संपद्यत इति। इस प्रकार उनके विभाग में, उनके किसके, शब्द अर्थ और ज्ञान का विभाग करके जो उसमें संयम करता है, यानी धारणा ध्यान समाधि लगाता है, ऐसे योगिनः, योगी को, सर्वभूत, सभी प्राणियों के, ऋत, भाषा का, ज्ञानम, ज्ञान, संपद्यता, संपादित, इति होता है, ऐसा होता है। इस प्रकार शब्द अर्थ और ज्ञान को जो व्यक्ति अलग अलग करके देखता है अपने व्यवहार में, हर जगह जा करके, कि शब्द अलग है, वस्तु अलग है और इसका ज्ञान अलग है। वस्तु के मिट जाने से शब्द नहीं मिटा करते, वस्तु के हट जाने से उसका ज्ञान नहीं हट जाता। ये वस्तु में परिवर्तन होने से शब्द में परिवर्तन नहीं होता, वस्तु में परिवर्तन होने से उसके ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। वस्तु भले ही परिवर्तित हो रही है, शब्द बना हुआ है, ज्ञान बना हुआ है। जो व्यक्ति इस प्रकार से इन तीनों का भेद करके उनमें धारणा, ध्यान और समाधि लगाता है, उसको एक बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। वह है कि सभी प्राणियों के भाषा का, उनके शब्दों का वो ज्ञान कर लेता है। तो आज ये 17वां सूत्र यहाँ पूरा होता है। बहुत समय लगा। आप लोग इन सब पर विचार कीजिएगा। किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।